नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं साहिल आप सभी प्यारे साथियों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को बताना चाहूंगा कि ओलंपिक खेल 2024 आपके होने हैं और ये 2024 में ओलंपिक गेम्स आपके पेरिस में होने हैं, है ना। तो याद रखेंगे प्यारे मित्र कि उस ओलंपिक खेल होने से पहले हम आप सभी के लिए ओलंपिक खेलों से एसएससी के बनने वाले, चाहे फिर वो सीजीएल के एग्जाम हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, जीडी हो, ईटीसी कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, तो वहां पर आपके गेम्स से क्वेश्चन बनते हैं। और ओलंपिक खेल आपका बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल पास है। 2024 का ओलंपिक जो पेरिस में होना है, जिसकी दिनांक 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो 11 अगस्त को संपन्न होगा। ठीक है, यानी आरंभ होगा आपका 26 जुलाई से, समाप्त होगा 11 अगस्त को। तो आइए उस ओलंपिक खेल से पहले ही हम हमारा ओलंपिक खेल 2024 को बेहतर और शानदार तरह से हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं ओलंपिक गेम्स से। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों के माध्यम से सारी चीजों को। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। प्यारे साथी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी आपसे ओलंपिक छल्लों की बात करें तो आप सब एक ही जवाब देंगे कि सर जी, ओलंपिक में तो जो रिंग्स होते हैं, जो छल्ले होते हैं, वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर आप ओलंपिक ध्वज की बात करेंगे, इन 5 छल्लों के जो नाम हैं, देखिए, इसमें एक नीला छल्ला होता है, काला छल्ला होता है, लाल रिंग, लाल छल्ला, और चौथा देखिए नीला, काला, लाल, और एक और नोट करिएगा प्यारे मित्रगण आप सब, पीला, और एक नोट करिएगा हरा छल्ला। तो आप सभी से क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक ध्वज में कुल कितने छल्ले हैं। आप बताएंगे कि सर जी 5 छल्ले हैं। और नीला छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो सभी मित्रगण बताएंगे कि सर नीला छल्ला यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, महाद्वीप को दर्शाता है। काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को, और लाल छल्ला नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा रिंग ओलंपिक का दर्शाता है? वो लाल रिंग है। पीला छल्ला एशिया महाद्वीप, और याद रखेंगे हरा जो छल्ला है ओलंपिक ध्वज में, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। अब देखिए, आपसे कभी भी पूछा जाए कि ओलंपिक के 5 छल्ले कितने महाद्वीपों को दर्शाते हैं, तो भाई 5 छल्ले हैं, जिसमें से एक छल्ला जो लाल छल्ला है, लाल रिंग है, वो 2 महाद्वीप को दर्शाता है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार एसएससी ने पूछा है कि ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया, पहली बार कब फहराया गया। तो आप सबका जवाब होना चाहिए भाई कि 1920 में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। ये ओलंपिक हुए थे आपके एंटवर्प में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक ध्वज का डिजाइन किसने किया, ओलंपिक ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो आपको जवाब देना है भाई कि ओलंपिक ध्वज का जो डिजाइन किया है वो है प्यारे मित्र कोबार्टिन। कोबार्टिन ओलंपिक ध्वज को इन्होंने ही प्यारे साथी इस ध्वज का डिजाइन किया था, जिसमें 5 छल्ले आप देखेंगे तो बहुत शानदार तरह से बना हुआ होता है छल्ला। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023। सारे 2023 के प्रश्न आपके सीजीएल, एमटीएस, ईटीसी सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, यानी भारत के द्वारा ओलंपिक खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब आया था। तो आप सबको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए और भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल 1928 में लाया। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं ओलंपिक खेलों में भारत के कुल पदक कितने हैं।
भारत ने कुल कितने पदक हासिल कर लिए हैं? तो 35 पदक। अब देखिए इस 35 में से आप सभी याद रखेंगे भाई कितने गोल्ड मेडल हैं। भारत ने इस 35 पदक में से भारत के 10 स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक खेलों में। कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? 9 सिल्वर मेडल। कितने ब्रॉन्ज मेडल यानी कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो 16। तीनों को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं भारत ने अपना सबसे पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में। अब यहां पे देखिएगा भारत ने कब कब और किस तिथि को भारत ने अपने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, उस 10 गोल्ड मेडल को ध्यान से देखिएगा। 1928 में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता, पहला स्वर्ण पदक भारत ने 1928 में जीता। अब देखिएगा दूसरा स्वर्ण पदक 1932, तीसरा स्वर्ण पदक 1936, चौथा स्वर्ण पदक 1948, पांचवा स्वर्ण पदक 1952, छठा स्वर्ण पदक 1956 और उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 जो 7वां स्वर्ण पदक है प्यारे साथियों वो है आपका 1964, 8वां स्वर्ण पदक 1980, 9वां स्वर्ण पदक 2008, 10वां स्वर्ण पदक 2020। तो ये भारत के 10 स्वर्ण पदक आए थे। अब इसमें देखिएगा जो शुरुआत के आपके 8 स्वर्ण पदक थे इसको किसने जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने। भारतीय हॉकी टीम ने शुरुआत के जो 8 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए हैं वो भारतीय हॉकी टीम में। 2008 में किसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? एकल स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे प्यारे मित्र 2008 में ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, उनका नाम था अभिनव बिंद्रा। और 2020 में किसने जिलाया भाई? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इन्होंने 87.58 87.58 इन्होंने भाला फेंककर भारत के नाम स्वर्ण पदक कर दिया। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में कुल कितने पदक जीते? ये सारे क्वेश्चन बनने की फुल चांसेस रहेंगे, आप सब नोट करते हुए चलिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 को पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक रिक्त स्थान में किया, मतलब ओलंपिक खेल जो है ये प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल में ये आयोजित किया जाता है? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि सर प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर गैप में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। जैसे 2020 में आपका ओलंपिक टोक्यो में हुआ तो 2024 का ओलंपिक यहां पे नोट करना आप सब। 2024 में ओलंपिक होने हैं पेरिस में। पेरिस में आपके ओलंपिक होंगे। ये गेम प्रारंभ कब होगा प्यारे मित्रगण? ये गेम प्रारंभ कब होगा? तो आप सबका जवाब होना चाहिए कि सर जी 26 जुलाई 2024 से गेम प्रारंभ होगा। गेम का अंत कब होगा भाई? कब समाप्त होगा गेम? तो आप याद रखिएगा 11 अगस्त 2024 को ओलंपिक खेल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार ओलंपिक खेल 2024 में कहां पे होने हैं? पेरिस में होना है। एसएससी सीजीएल 19 जुलाई 2023। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? देखिए शीतकालीन होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन ओलंपिक ये आप प्यारे साथी जानते ही हैं, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच कितने वर्ष का गैप होता है? तो याद रखेंगे भाई 4 वर्षों का। लेकिन पहला आपका पूछा जा रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में? तो आपका जवाब होना चाहिए 1964 में। ठीक है, चलिए यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 19 जुलाई 2023 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बोलेंगे सारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है? भाई इन्हें कौन नहीं जानता? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 को। सारे लोग जानते होंगे कि सर जी भाई यही तो थे नीरज चोपड़ा जी ने ही तो सन 2020 में ओलंपिक जो हुए आपके
टोक्यो में होना था, लेकिन 20 में होना था, लेकिन कोविड के कारण ये 21 में हुआ था। इन्होंने भारत को भाई भाला फेंक में इन्होंने भाला कितना फेंका था, ये भी एक डाटा आपसे पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंककर भारत के नाम स्वर्ण पदक दिलाया, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और कैसवां स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया भारत को, तो 10वां, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक स्वर्ण पदक दिलाकर भारत के कुल 10 स्वर्ण पदक कर दिया। और भारत ने ओलंपिक खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं, तो आप याद रखेंगे 35। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता। मैंने आपको बताया था कि भारतीय हॉकी टीम ने सबसे पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो वो यही पूछा जा रहा है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता, पहला नहीं पूछा जा रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता, 1924 में। दूसरा स्वर्ण पदक 1928 में, 1928 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक खेलों में। दूसरा मैंने आप सबको बताया था प्यारे साथी, वो है 1932। तीसरा 1936, चौथा स्वर्ण पदक 1948, पांचवा 1952, छठा 1956, सातवां याद रखेंगे आप सब 1964, आठवां स्वर्ण पदक भारत के नाम 1980 और नौवां स्वर्ण पदक याद रखेंगे आप सब 2008 में। 10वां स्वर्ण पदक 2020 में टोक्यो में हुआ। किसने जीता था? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी टीम में, मैंने बताया था शुरुआत के 8 जो स्वर्ण पदक थे वो टीम हॉकी इंडिया ने ही तो जीते थे, टीम हॉकी इंडिया के ही द्वारा तो जीता गया था। तो भाई इसमें से एक डेट क्या आपको दिख रही है? बिल्कुल सर जी 1980 दिख रहा है। और 1980 में भारत ने अपना स्वर्ण पदक जीता हुआ था भारतीय हॉकी टीम ने। 2008 में मैंने आपको बताया अभिनव बिंद्रा जी ने और 2020 में नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्ति को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? एसएससी सीएचएसएल 30 जून 2023। मतलब इसमें से ऐसी कौन सी महिला हैं जिनको डबल मेडल प्राप्त हुआ ओलंपिक खेलों में? तो आप सब हमेशा याद रखेंगे प्यारे साथियों, वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को प्यारे साथी याद रखिएगा, 2016 में ओलंपिक हुए थे रियो में और इन्होंने भारत को भाई एक रजत पदक दिलाया। रजत पदक बोले तो प्यारे साथी सिल्वर मेडल। और याद रखिएगा यही पीवी सिंधु 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को भाई कांस्य पदक दिलाया। कांस्य पदक बोले तो ब्रोंज मेडल। तो इनको 2 मेडल दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप सब। अच्छा ये बताइए आप सब, कर्णम मल्लेश्वरी, आपसे क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में 2000 में ओलंपिक हुआ था आपका सिडनी में और इन्होंने भारत के नाम याद रखिएगा एक कांस्य मेडल जीता था। इनका संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी का? तो आप कहेंगे कि सर भारोत्तोलन खेल से इनका संबंध था। ठीक है, चलिए आगे ये देखिएगा, साक्षी मलिक को ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक मिला है। कब? 2016 के ओलंपिक जो हुआ आपका रियो में, इसमें इनको कांस्य पदक मिला है। ये भी भारतीय हैं। और 2016 में जो ओलंपिक खेल रियो में हुए, भारत ने कुल कितने ओलंपिक 2016 में पदक जीते? तो 2 पदक, एक रजत पदक, ठीक है, जिन्होंने पीवी सिंधु ने जीता था, और एक कांस्य पदक साक्षी मलिक ने जीता था 2016 में। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो आप सबका जवाब आना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल प्यारे साथी इनके द्वारा
जो 2012 में ओलंपिक हुए, ओलंपिक 2012 में कहां पे हुए थे? लंदन में। और लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये आपसे पूछा जा चुका है, तो आप जवाब देंगे 6। अब देखिएगा इस 6 पदक में से भारत ने 2 तो रजत पदक जीते, 2 रजत पदक और 4 भारत के द्वारा कांस्य पदक जीते गए थे। तो याद रखिएगा साइना नेहवाल को 2012 में कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक मिला हुआ है। और इनका फील्ड क्या है? बैडमिंटन। ठीक है, एसएससी एमटीएस 4 मई 2023। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीरज चोपड़ा ने रिक्त स्थान के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। मतलब जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने कितने मीटर भाई फेंक कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? मैंने आपको बता के रखा है भाई कि 87.58 मीटर इन्होंने स्वर्ण भाई भाला फेंक कर भारत के नाम स्वर्ण पदक किया। अब देखिएगा आप सब, नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, नीरज चोपड़ा जी की, नीरज चोपड़ा का देखो भाई इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है, गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय इनका अन्य नाम है और इन्हीं की पुस्तक है गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। और आपसे कई बार पूछा गया कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के रचनाकार कौन है? नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल इस पुस्तक के रचनाकार हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 10 मई 2024। नीरज चोपड़ा जी के द्वारा भारत को 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और इसी डेट को भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 7 अगस्त को अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप सब कहेंगे कि सर जी 7 अगस्त को किसकी याद में? नीरज चोपड़ा जी की याद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? मैंने आपको बताया लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था और भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते? 4। और यह भी मैंने आपको बताया कि लंदन ओलंपिक 2000 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आप सबको बताया गया कि 6 पदक। अब इस 6 में से मैंने आपको बताया प्यारे मित्र कि 2 तो रजत पदक जीते, 2 तो रजत पदक और 4 मैंने आपको बताया कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो आपसे रजत पदक की बात कर रहा है तो आप बताएंगे 2। एसएससी एमटीएस 11 मई 2023। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 12 मई 2023। तो आप सभी का जवाब आ रहा है भाई, आना चाहिए, 4 वर्षों में आयोजित होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आप हमेशा बताएंगे 2 वर्षों का अंतर होता है, 2 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, चलिएगा आगे मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? यानी ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर जी ये तो है माइकल फ्रेड फिलिप्स, इनका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा माइकल फ्रेड फिलिप्स जो थे ये यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये एक तैराकी प्लेयर थे, तैराकी प्लेयर थे। इन्होंने अपने देश के लिए कुल कितने पदक जीते? इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं भाई? 28 पदक जीता है। लेकिन बात कर रहा है भाई कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक इनके नाम है, बिल्कुल सर्वाधिक। अब 28 में से आप देखना 23 स्वर्ण पदक तो इन्होंने जीता, 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, रजत पदक, और यहां पे नोट करेंगे 1 मिनट, कुल 28 पदक, 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते। लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक इन्हीं के नाम है। कितने स्वर्ण पदक?
23 स्वर्ण पदक इनके नाम। कुल मेडल की इनके कितने हैं? 28 है। ये यूएसए के तैराकी प्लेयर हैं माइकल फेड फिलिप्स। एसएससी एमटीएस 12 मई 2023। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई टेनिस प्लेयर थे? तो आपका जवाब होना चाहिए लिएंडर पेस। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपके और हो जाएगा डी, एसएससी एमटीएस 19 मई 2023। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो रिक्त स्थान में आयोजित हुआ था। बोलेंगे सारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके लिए HW, और देखना चाहूंगा कितने ऐसे मेरे प्यारे मित्रगण हैं जिनका जवाब एग्जैक्ट आता है कि सर जी हमने पढ़ा है और इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा। ये आपके लिए होमवर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुए थे? तो आप सबका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। और याद रखिएगा आप सब, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में क्या भारत ने गोल्ड मेडल जीते थे? बिल्कुल जीते थे। लेकिन याद रखिएगा हेलसिंकी में ही भारत ने अपना एक पदक जीता हुआ था और उनका नाम था प्यारे साथी खशाबा जाधव। खशाबा जाधव। आपसे क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक खेलों में एकल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ओलंपिक खेलों में एकल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले कोई व्यक्ति, जब आपसे पूछे पदक जीतने वाले, ये ना कहे कि स्वर्ण पदक जीतने वाले, एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे, लेकिन कोई सा भी पदक जीतने वाले अकेले दम पर वो कौन थे? खशाबा जाधव। ये क्या थे भाई? ये एक पहलवान थे। ठीक है, ये एक पहलवान थे खशाबा जाधव। इन्होंने 1952 में हुए ओलंपिक हेलसिंकी में भारत को पदक दिलाया। एसएससी एमटीएस 20 जून 2023। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था 2 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर 2022। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? बोले क्या भारत 1948 में स्वर्ण पदक जीता था? बिल्कुल जीता था। 1932 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता? बिल्कुल जीता। 28 में जीता? बिल्कुल जीता। 1960 में भारत ने कोई भी मतलब कि स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो भाई हमने बताया भारत ने कुल आपके 10 गोल्ड मेडल जीत चुका है। उसका डेट मैंने आपको बता दिया था, एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर 2022। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन संस्करणों का आयोजन विश्व का पहला नगर कौन सा था? यानी सबसे पहले मतलब ऐसा ओलंपिक, मतलब कि शीतकालीन ओलंपिक भी एक ही स्थान पे हुआ पहला, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी उसी स्थान पे हुआ था। वो स्थान है कौन सा भाई? बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी इज विल बी करेक्ट आंसर। एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 2022। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर, 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। बोलेंगे सारे दोस्त सही जवाब क्या होगा? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। जितेंद्र कुमार, अखिल कुमार, मैरी कॉम या फिर विजेंद्र सिंह? बोले सारे दोस्त। चलिए यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजेंद्र सिंह इज विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं भाई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी एमटीएस 5 जुलाई 2022। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? मतलब कि ओलंपिक खेलों में अकेले दम पर कोई भी पदक आया, वो कौन थे प्यारे साथी? खशाबा जाधव। आज के ही सेशन में मैंने बताया हुआ है, आप सबको याद रखेंगे। इनके द्वारा 1952 में ओलंपिक हुआ था आपका हेलसिंकी में।
हेलसिंकी में ओलंपिक खेल आयोजित हुए और इनमें ही मतलब अकेले दम पर कोई भी पदक दिलाने वाले पहले भारतीय कौन थे? खशाबा जाधव, जिनका शॉर्ट नाम है केडी जाधव। और एकल स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा लाया गया था? 2008 में अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। तो आशा करता हूं प्यारे साथियों आप सभी को जरूर यह सेशन समझ में आया होगा। और आप सबको बताना चाहेंगे, आप में से जो भी प्यारे साथी आप एसएससी स्टेनोग्राफर आपका टारगेट है, तो हमारे यहाँ स्टेनोग्राफी का कोर्स बिल्कुल शानदार बेसिक लेवल में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसकी फीस वन टाइम फीस 1100 रुपए पर एक 20% डिस्काउंट कोड UCP 123। इस कोर्स में आपको मतलब कंप्लीट स्टेनोग्राफी, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास कॉपी चेक, आउट डिक्टेशन, एडवांस आउटलाइन, ये किसी भी स्टेनोग्राफर के लिए सीख सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर, कोई भी स्टेनोग्राफर टारगेट हो आप हमारे इस चीज को ले सकते हैं। और ये सारे कोर्स और जो भी आपकी PDF वगैरह होती है सब कुछ आपके एप्लीकेशन UCP लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप हमारे लर्निंग ऐप UCP को डाउनलोड कर ले, वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ नई क्लासेस के साथ। और हमारा इस समय MTS का बैच चल रहा है, आप हमारे MTS के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे साथी, नॉलेजेबल हो, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।